हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज देखिए हम ये ड्रेस बनाएंगे माता रानी का। तो ये बिना सिलाई मशीन के हम बना रहे हैं और बहुत सुंदर बन के तैयार हुई जैसे आप देख रहे हो। और ये चौथे दिन की ड्रेस है माता रानी कुष्मांडा के लिए। बहुत प्यारी ड्रेस बन के तैयार हुई है। अब चलिए शुरुआत करते हैं। आज देखिए हम कुष्मांडा माता के लिए बना रहे हैं। तो उसके लिए मैंने ऐसे कपड़ा डायगोनल में फोल्ड कर दिया है और इसकी लेंथ देखिए हमने ये 10 इंच ली है। स्क्वायर है, उसको हमने ऐसे करके फोल्ड कर दिया है। अब हम देखिए 2.5 इंच नीचे आएंगे, क्योंकि देखिए 2.5 इंच ऐसे नीचे आएंगे और 2.5 इंच से हमें इधर भी हमें 2.5 इंच लगाना है, क्योंकि मेरी माता रानी का 5 इंच कमर पे आएगी। ठीक है। और फिर देखिए हम ये 7.5 लेंगे। तो नीचे ऐसे यहाँ पे आएंगे, निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 7.5 पे निशान लगा के और इसको राउंड में हमें कट करना है। ठीक है। तो हम ये ऐसे यहाँ पे ऐसे निशान लगाएंगे, फिर ऊपर पकड़ेंगे। तो मैंने ये आपको बनाना बताया हुआ है बेस। ऐसे ही हम माता रानी का तैयार करेंगे। तो ये ऐसे राउंड में हम ये ऐसे देखिए इंची टेप रखते जाएंगे और इसको राउंड में घुमाते जाएंगे। तो 7.5 पे ऐसे घुमा करके और फिर हमें ये कट कर देना है। तो देखिए 7.5 जहाँ आ रहा है और वहाँ पे ऐसे घुमाएंगे और इसको ये देखिए पूरा तो जहाँ 7.5 आ रहा है ऐसे करके हमें घुमाना है और फिर हमें इसे निशान लगा लिया है मैंने। अब कट कर लेते हैं। तो दोनों ऐसे ही फोल्ड रहेगा, बस यूँ करके हमें कट करके हमें इतना केवल कपड़ा निकाल लेना है जो डायगोनल में है। तो कमर पे जो निशान लगाया था वहाँ से भी हम इसको ऐसे करके कट कर लेंगे और फिर हमें ये जो डायगोनल में है पूरा हमें टेढ़ा ऐसे करके देखिए ऐसे करके हम ये पूरा निकाल लेंगे। तो ये मेरा एक बेस तैयार होगा लहंगे का। तो ये हम ये ऐसे करके निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये आया है और ऐसे ही हम ये बेस हमने तैयार किया। अब इसको हम पेस्ट करेंगे। बकरम पेस्टिंग बकरम होता है, उसे हम पहले पेस्ट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए मैंने पेस्ट कर लिया है और ये देखिए पेस्टिंग बकरम लगा दी है, क्योंकि हम विदाउट आज स्विंग मशीन के बना रहे हैं। और ये देखिए हमें पैटर्न बनाने हैं। तो ये मैंने रिबन से पैटर्न बनाए हैं। तो एक तो मैंने ये जैसे बर्न करके किया है और एक में स्टेपलर लगाया है। तो स्टेपलर से आसानी से आप बना सकते हो। तो ये मैंने रिबन लिया है और ये 1/2 इंच रिबन है। अब इसको हमें देखिए हम इसको कट करेंगे। तो हमें 3 इंच पे कट करना है। 3 इंच का हम पैटर्न लेंगे और उसे हमें कट करना है। तो ये देखिए हमें ये 3 इंच निशान लगाना है और 3 इंच निशान लगाने पे हम इसको कट कर लेते हैं। तो 3 इंच पे हमने ये कट कर लिया है। अब ऐसे ही हम फिर से यूँ रखेंगे रिबन को और फिर से 3 इंच पे ऐसे लगा के हमें कट कर लेना है। तो ऐसे करके हम सब पार्ट निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, हम एक को लेंगे और ऐसे करके देखिए 20 से ऐसे फोल्ड करेंगे। ठीक है, नॉर्मल फोल्ड करना है, बहुत सिंपल है। ऐसे करके फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद अब देखिए हमें जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम ऐसे उठाएंगे, ऊपर फोल्ड करेंगे, फिर दूसरा उठाएंगे, ऊपर फोल्ड करेंगे। ठीक है। तो ये इस तरह से पैटर्न तैयार हो गया, बहुत सिंपल है। अब इसको हम एक स्टेपलर की हेल्प से हमें इसको स्टेपलर कर लेना है। तो ये मेरा पैटर्न तैयार हो गया। एक और आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने ये रिबन का पार्ट लिया, इसको ऐसे करके घुमाया। ठीक है, फ्रंट हमें देखना है, बैक ना हो। तो ये अब देखिए बैक वाला ऐसे पीछे रखेंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे। तो ये मेरा ये ऐसे घूम जाएगा। अब यहाँ पे हम स्टेपलर कर लेंगे। तो इस तरह हमें सब पैटर्न तैयार कर लेने हैं। और ये देखिए हमने सब पैटर्न ऐसे ही तैयार किया। फिर हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम साइड में रिबन लगा लेते हैं। तो जिससे ही पैटर्न बना रहे हैं उसी से हम ये रिबन लगा के ऐसे फोल्ड करके हमें ये पेस्ट कर लेना है। तो देखिए आप चाहे तो हाथ से सिलाई भी कर सकते हो या आप इसको पेस्टिंग हॉट ग्लू से ऐसे चिपका भी सकते हो। तो हम इसको पहले कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए मैंने एक पेस्ट कर लिया है। अब हम ये हॉट ग्लू से ऐसे करके पैटर्न एक एक हमें रखना है।
तो हमें बिल्कुल बराबर से ऐसे यूँ रखना है। और ये देखिए, ये हल्का सा हम हॉट ग्लू लगाएंगे और इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे। तो ऐसे ही हमें पूरे घेर में लगा लेना है। तो देखिए, ऐसे करके हमने ये लाइन लगा ली है, वैसे ही हमें सब लगाना है। तो हम आपको अब सेकंड लाइन कैसे लगानी है वो बताएंगे। तो देखिए, मिड में हमें ये पेटल को रखना है, ठीक है। तो हमें एक के ऊपर एक नहीं रखना है। जहाँ देखिए स्पेस छूटा हुआ है वहीं पे हमें ये पेटल रख के और इसको पेस्ट करना है। तो हमें सीधा पार्ट देखना है कि पेटल का क्या पार्ट रहेगा, उस हिसाब से रखना है। बहुत प्यारी ड्रेस बन जाती है इससे। और आपको अगर सिलाई नहीं आती है तो आप ऐसे आसानी से माता रानी की, लड्डू गोपाल की ड्रेस बना सकते हो। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको अगर ऐसे सीखनी है लड्डू गोपाल की, तो वो भी मैं बनाना बताऊँगी। तो ये देखिए, ऐसे करके हम ये गैप में भी लगा लेंगे, फिर ऐसे ही ऊपर भी हमें गैप में लगाना है। तो ये देखिए, हम इसको ऐसे ही रखते जाएंगे तो ये मेरा गैप भरता जाएगा। तो ऐसे ही हमें ये पूरे पेटल ऊपर तक, कमर तक लगा लेना है। तो हम ये पूरा ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने ये पूरा घेर माता रानी का लहंगा कंप्लीट कर लिया है। और अब देखिए, हमने जो रिबन हमने लिया था, इसी को हमें यहाँ ऊपर पेस्ट कर देना है। तो हॉट ग्लू से हम यहाँ पे कमर पे एक्स्ट्रा मार्जिन ले करके फिर यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, हमने ये पूरा पेस्ट कर लिया है, सिलाई नहीं करी है, पूरा पेस्ट कर लिया है। विदाउट सिलाई मशीन के हम बना रहे हैं। अब देखिए, हमने ये चोली का पार्ट लिया है। चोली के पार्ट के लिए हम, क्योंकि हमें ये आगे पीछे बैक में नहीं ले जाना है, हम ये फ्रंट में रखेंगे और हमें डोरी लगानी है। तो हमें क्या करना है, देखिए हमने ये ऐसे लिया है। तो 3 इंच मेरी लेंथ है, ये देखिए 3 इंच मेरी लेंथ है और 2.5 मेरी चौड़ाई है। तो हमने ये देखिए पार्ट रिबन के ही कट किए हैं, इसी से हम आज चोली बनाएंगे। तो ये देखिए, हम ऐसे करके डायगोनल हमें ये ऐसे रखना है। और डायगोनल रखने के बाद हम इसमें पार्ट लगा करके पेस्ट करना है हमें। तो ये एक के ऊपर एक रख के हमें ये पार्ट इसमें पेस्ट करना है। तो थोड़ा सा ऐसे डायगोनल में ऐसे करके यूँ रखना है हमें। और रखने के बाद ये देखिए, हम इसको, ये छोटा पार्ट है, इसको हम ऐसे करके यूँ रखेंगे और सेट करना है। और सेट करके इसी को ऐसे करके हमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा ये ऐसे करके यूँ होगा, एक के ऊपर एक रख के फिर हमें इसको पेस्ट कर लेना है। तो ये ऐसे रखेंगे और फिर हम ये वाला पार्ट रखेंगे। तो ये मेरा देखिए, इस तरह से हम इसको पेस्ट कर लेते हैं पहले। तो देखिए, हॉट ग्लू लिया है, हॉट ग्लू में ऐसे करके ये रिबन में हम ये हॉट ग्लू लगाएंगे। और हॉट ग्लू लगाने के बाद अब देखिए, हमें इसको जो लंबा हमने पार्ट लिया है, इसको हमें ऐसे करके डायगोनल, हल्का सा डायगोनल रखना है। और ऐसे ही दूसरे साइड भी हम रख लेंगे। तो आपकी जितनी बड़ी चोली हो उस हिसाब से ऐसे रिबन कट करिएगा, तो आराम से आपका बन जाएगा। तो ये देखिए, फिर से हम ऐसे करके हॉट ग्लू लेंगे और फिर से हम दूसरी तरफ इसको पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ये मैंने दूसरी तरफ पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब हमें फिर से हम पार्ट लेंगे थोड़ा उससे छोटा, और इसको हमें इसके ऊपर ऐसे लगाना है। तो पहले हम यहाँ पे हॉट ग्लू लगा लेते हैं, थोड़ा सा चढ़ा के लगाएंगे तो आसानी से ये चोली सुंदर लगेगी। देखिए, ये ऐसे लगा लिया। अब दूसरा पार्ट भी हम ऐसे ही लगा लेंगे। तो ये देखिए, डायगोनल में हमने ये इस तरह से लगा लिया। अब हम जो 2 पार्ट और है इसको भी लगा लेंगे। तो ऐसे ही वी शेप में हमें इसको भी कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए, ऐसे करके हम इधर भी लगा लेंगे और दूसरी साइड भी हम इसको पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये इस तरह से ये रखेंगे और इसको भी ऐसे करके हम पेस्ट कर लेते हैं। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है और उसको हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हम ऐसे लगाएंगे और ये इस तरह से रख लेंगे। तो ये मेरी चोली का पार्ट तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, हम ये जो मेरे एक्स्ट्रा, ये देखिए एक्स्ट्रा जो दिख रहा है वी शेप में, जैसे अंदर का पार्ट दिख रहा है, उसको हम कट कर लेंगे।
अब ये देखिए एक्स्ट्रा है, इसको भी कट कर लेंगे। और थोड़ा सा हमें जब इसको बर्न करेंगे तो गोलाई देंगे तो अपने आप ये सुंदर सा शेप आ जाएगा। तो ये देखिए हमने इसको बराबर से कट कर लिया है। अब इसको हमें यहाँ पे कमर पे हम जैसे बांधने के लिए लगाएंगे, तो उसके लिए हमने रिबन लेंगे और इसको यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर लेंगे। तो ये हमें यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर लेना है जैसे आसानी से चोली माता रानी के बन जाए। तो ये हमने यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर लेते हैं। अब ये हम बैक में, ऊपर गले में, नेक पे भी दोनों साइड रख लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो चोली में देखिए नेक पे भी हमने दोनों साइड लगा दिया जैसे गले से बन जाए। और ये ऐसे करके चोली कंप्लीट हो गई है। अब देखिए 3D लाइनर आता है, सिल्वर कलर का मैंने लिया है और ये आपको बुक स्टॉल पे आसानी से मिल जाएगा। इसको हम यहाँ पे देखिए ऐसे करके पॉइंट बनाएंगे। तो ऐसे करके हमें पूरे पेटल पे रखना है। आप चाहे तो स्टोन भी लगा सकते हो, तो मैं स्टोन नहीं लगा रही हूँ क्योंकि बहुत हैवी हो गई है वैसे भी। तो हम इसी से ऐसे करके पूरा लगा लेंगे पूरे पेटल में। तो देखिए मैंने ये पूरे में लगा दिया है और फिर ये सूखने को रख दिया था, तो ये सूख गया है। और देखिए कितना प्यारा बन के मेरी ड्रेस कंप्लीट हुई है। और चोली में मैंने स्टोन लगा दिए थे और बहुत प्यारी लग रही है ड्रेस। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा जैसे आपको न्यू न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।